तुम्हें पता है बॉम्बे में हीरोइन बनने के लिए उसने किस किस तरह के समझौते किए हैं? छी 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 छी। एक पंडित की बेटी होते हुए एक धंधे वाली से भी बढ़। अभी ये किस बात की सजा है? अपने मुंह से मेरी बहन का नाम लेने के लिए। और वो जो सारा दिन मेरा नाम जपती है वो? ना समझे वो, लेकिन तुम एक बात याद रखना, मैं तुम्हें उससे मिलने नहीं दूंगी। और वो तो मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताने के सपने देख रही है, उसका क्या होगा? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तुम्हें उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगी। तुम्हारे साथ देखने के बजाय मैं उसे जिंदगी भर अकेले देखना ही पसंद करूंगी। ओके ओके, तुम उससे एक बार पूछ तो लो कि वो क्या चाहती है। विशाखा क्या चाहती है तुम उसकी फिक्र मत करो। तुम बस इतना याद रखना कि अगर तुम उसके आसपास भी दिखाई दिए तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अम्मा जी, क्या बात है दामाद बाबू, आप बाहर काहे खड़े हैं? मैं तो राधिका को ढूंढ रहा हूँ। काहे? आपको पता है कि ना गई? ठाकुर जी, छोरी ने एक काम सही ना किया है। अब देखिए ना, उन्हें अपनी बहन को भी नाराज कर दियो। वो कहा हुआ विशाखा ने राधिका को बाहर जाते हुए देखा। रात में अकेले जाना ठीक नहीं सोच के विशाखा भी उनके पीछे पीछे बाहर निकली वो को लेके। हमने भी समझाई कि आराम करें, काहे रात बेरात अकेले घूमना। किसी ने उनको बाहर जाने से मना किया था का? समझाई पर एक ना सुनी। अब किसी तरह वो को समझाई के हम वापस लेके आई हैं। पर वो गई कहाँ थी? आ रही है पीछे पीछे। अब आप ही पूछ लीजिए, आपको बिना बताए गई रही। अभी तो पति पत्नी के बीच का मामला है, अब क्या कहें दामाद बाबू। चल बिटिया। आप यहाँ? तुम कहाँ गई थी राधिका? वो भी इतनी रात को? राधिका बोलो, मैंने तुम्हें कहीं जाने से मना किया था। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम आराम करो, फिर भी तुम चली गई। पर तुम गई कहाँ थी? जी मैं नहीं बता सकती। क्यों? कृपया करके मुझसे कोई सवाल मत पूछिए, क्योंकि सच मैं बता नहीं पाऊंगी और झूठ मैं कहना नहीं चाहती। मैं आपको बिना बताए गई, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे नाराज मत होइए, मेरा विश्वास कीजिए। मैं विश्वास तो मुझे तुम पर खुद से ज्यादा है राधिका। मैं तो बस ये जानना चाहता था कि तुम कहाँ गई थी।
सकती, बस इतना कह सकती हूँ कि मेरा जाना बहुत जरूरी था। पर राधिका, जहां तुम गई थी उस जगह का कोई नाम तो होगा ना? ठीक है, मत बताओ, पर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। तुमने जो ये काम किया है, इससे मुझे बहुत दुख पहुंचा है। मैंने कभी नहीं सोचा था राधिका कि तुम मेरी बात का ऐसे अपमान करोगी। मैंने क्या चाहा था राधिका कि तुम आराम करो, तुम अपनी नींद पूरी करो। तुम मेरी इतनी सी बात सुन नहीं सकती थी? मैंने जो कुछ भी किया है अपने परिवार के प्रति कर्तव्य निभाने के लिए किया है। मैं जानता हूं राधिका, तुमने जो कुछ भी किया होगा परिवार की खातिर ही किया होगा, अपने लिए नहीं किया होगा। वो केवल अपनी खुशी के बारे में ही सोचत है और किसी की नहीं। वो कभी तोरी खुशी के बारे में ना सोचत है। तुम हमेशा दूसरों की खुशी के बारे में सोचती हो ना, पर राधिका, अब कोई है जो तुम्हें खुश देखना चाहता है, जिसे तुम्हारी फिक्र है। किसी की फिक्र ना है उको। तोरा सब कुछ छीन लियो, फिर भी उको चैन ना मिलो। इतनी भोली है ना तू, इतनी भोली, कच्छु ना समझता है तू। हाँ अम्मा, आप सही कह रही हैं। मैंने कितना भरोसा किया उस पे, उसके लिए कितना कुछ किया, और उसके बदले में राधिका को पता नहीं है उसने मेरे साथ ऐसा करके अपना कितना बड़ा नुकसान किया है। वो मुझे अकेला देखना चाहती थी ना, अब अकेले तड़पेगी वो। राधिका, अब हम दो अलग इंसान नहीं रहे हैं। हम एक हो चुके हैं। मैं जो कुछ भी करूंगा उसका असर तुम पर पड़ेगा, और तुम जो कुछ भी करोगी उसका असर मुझ पर पड़ेगा। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता राधिका कि हमारे बीच में कभी भी ऐसा कुछ हो सकता है जिसे तुम्हें मुझसे छुपाना पड़े। क्या हमारा प्यार इतना कमजोर है? नहीं, हमारा प्यार इन सब बातों से बहुत ऊपर है। बिना कुछ कहे एक दूसरे की बातें समझ जाते हैं। हमारा एक दूसरे पर विश्वास, यही तो हमारे प्यार की पहचान है। ऐसी बातों से हमारे प्यार के बीच में कभी दूरियां नहीं आ सकती। फिर भी समय आने पर मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगी, मैं वचन देती हूँ। ठीक है, हम एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं राधिका, इस इरादे के साथ कि हमारा प्यार कभी कम नहीं होगा, और हमारा जो बंधन है उसे कोई तोड़ नहीं पाए। जिस तरह से आपने मुझ पर विश्वास किया और मेरा साथ दिया, वैसा तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। विश्वास तो तुम भी मुझ पर करती हो, और साथ तो तुम हमेशा ही मेरा देती हो। फिर तो मुझे भी तुम्हारे पैर छूने चाहिए। नहीं, नहीं, नहीं। ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे पाप का भागीदार क्यों बना रहे हैं? अच्छा बाबा, ठीक है ठीक है, पर तुम इतना दूर क्यों बैठी हो?
जल्दी तैयार होकर आइए ना। वो सब सुबह उठकर हमारे जाने की तैयारियां कर रहे हैं। गौरिया, राधिका की बात होवे तो तू जान सुखाई के काम करे। अपनी बेटी के लिए तो उसे कछु करते ना बने गौरिया। ऐसा क्यों कह रही हैं अम्मा जी आप? विशाखा के समय भी ये सब हुआ था ना? कछु ना कियो तो किया होता तो आज बेटी ऐसा घर में ना बैठी होती। ससुराल में राजरानी बन के राज करे रही होती। देव बाबू आइए ना। जीते रहिए, जीते रहो। बस 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 स्थान ग्रहण कीजिए। अम्मा, विशाखा कैसी है? ठीक है, तू फिक्र ना कर। वो बाहर नहीं आई? तो को पता है ना, वो देर तक सोवत है। विशाखा? विशाखा? कौन है? राधिका, तू इतनी जल्दी तैयार भी हो गई? मैं जानती हूँ तुझे बहुत दुख पहुंचा है। मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती विशाखा। मैं तेरी बहन हूँ और हमेशा ही तेरा भला चाहूंगी। मैं तुझे खुद को नुकसान पहुंचाते हुए कैसे देख सकती हूँ? इसीलिए मैंने वो सब किया। और तूने देखा ना पुलिस ने क्या कहा? हाँ राधिका, तू बिल्कुल सही कह रही है। कल रात मैंने तेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया ना, मुझे माफ कर दे। नहीं विशाखा, राधिका, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं ऐसे आदमी को पसंद कर सकती हूँ। पता नहीं मैं कभी सही फैसले ले भी पाऊंगी या नहीं। मैंने हर बार गलत फैसले लिए हैं अपने लिए। वो तो अच्छा हुआ जब तुमने मुझे बचा लिया, पर अब आगे क्या? तू चिंता मत कर विशाखा, सब ठीक हो जाएगा। भगवान ने तेरे लिए जरूर कुछ ना कुछ सोचा होगा। हर कोई तेरी तरह खुशकिस्मत नहीं होता। तेरे पास तेरा प्यार है। देव ने सब कुछ जानते समझते तुझे स्वीकार किया है। इतने बड़े परिवार ने तुझे बहू माना है। तू तो राजपुरोहिताइन बन गई है ना। और मैं, तेरे पास भी ये सब कुछ होगा। देखना, मैं तेरे जीजा जी से भी अच्छा वर लेकर आऊंगी और एक अच्छा परिवार जहां तुझे बहुत मान सम्मान मिलेगा। तूने तो मेरी पूरी चिंता दूर कर दी बिटिया। इतना बड़ा दायित्व अपने सिर पर ले लिया। माँ, मेरी बहन के प्रति जो मेरे कर्तव्य है, मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ? चल बेटी। मैं लगभग 4 साल के बाद वृंदावन आया था। रुकने का इरादा नहीं था, वापस अमेरिका जाना चाहता था। पर उस दिन जब निधिवन में मैंने तुम्हारी पहली झलक देखी तो जिंदगी का रुख बदल गया। तुम्हारी आंखों में मुझे बाकी की जिंदगी नजर आ रही थी। और जब मुझे तुम्हारी पायल मिली तो बस तुम्हारी पायल लिए हर समय ढूंढता ही रहता था। और एक दिन उसी पायल ने मुझे तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया।
उस दिन मैंने पहली बार तुम्हें खुले बालों में देखा था। क्या हुआ? आपने गाड़ी क्यों रोक दी? तुम पर प्यार आ रहा है। जी? घर जाने का मन नहीं कर रहा मेरा। मन कर रहा है कि इसी जंगल में एक छोटा सा घर बनाऊं और यहीं बस जाऊं। और वो सब जो घर पर इंतजार कर रहे हैं? मेरा मतलब है घर तो जाएंगे ही, पर फिलहाल तुम्हें थोड़ा सा प्यार तो कर लो। ये प्यार अब घर पर करेंगे, और वैसे भी बहुत देर हो गई है, चलें? लगता है इस गाड़ी का भी घर जाने का मूड नहीं। मजाक मत कीजिए ना, देखिए ना क्या हुआ। पता नहीं, स्टार्ट नहीं हो रही, मैं देखता हूँ। राधिका, इंजन गर्म हो गया, रेडिएटर में पानी डालना पड़ेगा। मैं पानी लेकर आता हूँ, ठीक है? अच्छा सुनो, गाड़ी में ही रहना, आता हूँ थोड़ी देर में।
आसपास ही रुकना होगा। जितना जल्दी मैकेनिक आ जाएगा हमारे लिए उतना ही अच्छा है। घर पर सब परेशान हो रहे होंगे। कर तो रहे हैं, फोन में भी 10 मिस कॉल्स हैं। फोन की बैटरी भी बहुत लो है। इससे पहले कि फोन बंद हो जाए मैं घर पे फोन कर देता हूँ। नहीं मेहरा साहब, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा था कि वृंदावन से आने वाली सड़क खराब तो नहीं है? आप तो डेली अप डाउन करते हैं ना? अच्छा जी जी जी, हाँ नहीं वैसे ही पूछ रहा था मैं जी। शुक्रिया। आप घर पर कोई फोन नहीं उठा रहा और विवेक भैया का फोन बिजी आ रहा है। आप ऐसा कीजिए, वृंदावन वाले घर पर फोन लगा दीजिए, वहाँ वो किसी ना किसी को बता देंगे। ठीक है, मैं फोन कर लेता हूँ इससे पहले कि बैटरी खत्म हो जाए। लो, रिंग जा रही है। माँ, हेलो। हेलो विशाखा, मैं राधिका बोल रही हूँ। हाँ राधिका, बोलो। तुम दिल्ली पहुंच गई ना? नहीं, हम दिल्ली नहीं पहुंच पाए। वो रास्ते में हमारी गाड़ी के साथ एक छोटी सी दुर्घटना हो गई थी। अच्छा, तो तुम ठीक तो हो ना? हाँ, हम दोनों ठीक है। लेकिन शायद आज हम घर नहीं पहुंच पाएंगे। तू दिल्ली फोन लगाकर उन्हें बता देगी, वहाँ सब परेशान हो रहे होंगे। हाँ, मैं बिल्कुल फोन करके बता दूंगी। तू उन्हें अभी बता देना, मैं वापस नहीं फोन कर पाऊंगी। फोन की बैटरी भी बहुत। अच्छा राधिका, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। तू बस अपना ख्याल। किसका फोन था बिटिया? जी, वो शायद रॉन्ग नंबर था माँ। फिर से 2-4 दिन से बड़े गलत नंबर मिल रहे हैं। जाने दे बिटिया, थोड़ी सी सब्जी काट ले, खाने की व्यवस्था करनी है। जी माँ। फोन बंद हो गया, लेकिन मैंने विशाखा को बता दिया है। वो घर पर सबको बता देगी। इतनी रात हो गई, इनका कोई पता नहीं है। अब तो जी घबराने लगा है मेरा। मम्मी जी, आप भी ना बेकार की बातों को लेकर परेशान हो रही हैं। जस्ट रिलैक्स, आ जाएंगे वो। राधिका का कुछ और वक्त बिताने का मन किया होगा वृंदावन में, इसीलिए रुकने को कह दिया होगा। वैसे भी चलती तो राधिका की ही है ना, देव को तो उसने पूरी तरह मुट्ठी में रखा हुआ है। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। I mean, पहले भी तो देव ऐसी हरकतें करता रहा। अब खुद ही देख लीजिए, पग फेरे वाले दिन ही उसे लेने वापस चला गया, फिर घर आने की बजाय ससुराल में ही रुक गया। अभी भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा, रास्ते से ही राधिका ने उसे वापस चलने के लिए कह दिया होगा, बस। बड़ी बहू, हम वैसे ही परेशान हैं उन लोगों के लिए। तुम अगर तसल्ली नहीं देना चाहती तो बेहतर होगा चुप रहो, लेकिन अपनी कड़वी बातें कहकर हमारा मन मत दुखाओ। वैशाली, तुम चिंता मत करो, मैं शास्त्री जी को फोन करती हूँ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। देवकी जी, राधिका और देव बाबू का फोन आया पहुंचने के विषय में? नहीं जी, अभी तक तो नहीं आया। अभी तक नहीं आया, मैं स्वयं ही कर लेता हूं। राधिका का ही होगा, 100 वर्ष जिएगी हमारी पुत्री। राधिका बेटा, सकुशल पहुंच गई तुम? मैं राधिका नहीं, देव की दादी बोल रही हूँ। जी राधे राधे माँ जी, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि राधिका है। सकुशल पहुंच गए दोनों? नहीं,
अभी तक नहीं पहुंचे ये लोग। मैंने इसीलिए फोन किया पूछने के लिए कि कितने बजे निकले थे वहां से वो लोग। माँ जी वो तो प्रातः ही निकल गए थे। लेकिन वो लोग तो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे। अभी तक नहीं पहुंचे? माँ जी वो तो प्रातः ही निकल गए थे यहाँ से। वैसे हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको फोन करते रहेंगे। आप चिंता न करें माँ जी, ईश्वर उनके साथ है। उन दोनों के साथ कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा। राधे राधे। राधे राधे माँ जी। वो लोग तो सुबह ही निकल गए वहां से। विवेक जी जरा पता करने की कोशिश कर बेटा। जी दादी माँ, मैं पता लगाने की कोशिश करता हूँ। हेलो, मैं विशाखा बोल रही हूँ। तो बोलो, क्यों फोन किया? मुझे राधिका से बात करनी थी। वो लोग 3 बजे तक पहुंचने वाले थे ना? क्या तुम्हें पता था कि वो लोग 3 बजे तक यहाँ पहुंचने वाले? हाँ, राधिका का शाम को फोन आया था ना। वो लोग मंदिर और घाट घूमने के बाद दिल्ली पहुंचने वाले थे। 3 बजे तक पहुंचने वाले थे, तो मुझे लगा अभी अभी पहुंची होगी, बात कर लेती हूँ। नहीं, वो लोग अभी तक आए नहीं है, लेकिन आते ही होंगे। क्या बताया तुमने? कितने बजे फोन आया था? वो शाम के 7 बजे। राधिका? मृणाली, किसका फोन था? विशाखा का। राधिका से बात करने के लिए फोन किया। हे भगवान, तो 2 परिवार परेशान हैं। क्या हो रहा है? वो लोग परेशान नहीं होंगे दादी माँ। क्यों? क्योंकि राधिका ने विशाखा को शाम 7 बजे फोन करके पहले ही बता दिया था कि वो लोग रात के 3 बजे तक दिल्ली पहुंचेंगे। उनका कुछ घाट वगैरह घूमते हुए आने का प्रोग्राम था। लेकिन एक बात सोचने वाली, अगर वहां फोन कर सकते थे तो फिर यहाँ क्यों नहीं किया? पता नहीं देव इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो गया। एक बार भी उसे ये ख्याल नहीं आया कि हमारे ऊपर क्या गुजर रही होगी। आ तो गए ये लोग। अब इन्हीं से पूछ लीजिए कि इन्हें हमारा ख्याल आया या नहीं। माँ ये सब पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।